पेपर लीक एक ऐसा मसला बन गया है जो वर्तमान कांग्रेस सरकार के गले की फांस बन चुका है। जितना इससे निकलने का प्रयास होता है उतना ही सरकार इसमें फंसती चली जाती है। सरकार लगातार कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पेपर लीक नहीं होते। केंद्र सरकार की परीक्षाओं में भी पेपर लीक होते हैं। लेकिन क्या इतना कहकर सरकार बच सकती है कि यदि दूसरी जगह पेपर लीक होते हैं तो यहाँ भी पेपर लीक होंगे? यानी यह गलती पकड़ने की जगह गलती छुपाने का प्रयास माना जाता है और राजस्थान सरकार भी शायद ऐसा ही कर रही है। लेकिन लगातार इस बार जिस तरह से एक के बाद एक पेपर लीक हुए हैं, एक के बाद एक परीक्षाओं को कैंसिल करना पड़ रहा है, वह राजस्थान सरकार के लिए एक कलंक जैसा साबित हो सकता है। दरअसल युवाओं में जिस तरह से बेरोजगारी फैली हुई है, कांग्रेस के नेता पूरे देश की बेरोजगारी के आंकड़े देते हैं कि 20 से 26 साल तक के युवा 40 से 45% तक बेरोजगारी की उनकी दर है। लेकिन जिस तरह से राजस्थान में एक के बाद एक 16 से 17 पेपर लीक की घटनाएं होती है और उसके बाद सरकार कुछ लोगों को पकड़ती है, कुछ लोगों को दंडित करती है, लेकिन यह घटनाएं रुकती नहीं हैं। अब रीट के पेपर की लीजिए, रीट का पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हुई और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली को हटा दिया गया। लेकिन आज तक एसओजी ने ना तो उनसे पूछताछ की, ना उनकी गिरफ्तारी हुई और जारोली कहाँ है अब किसी को पता भी नहीं है। ऐसे में उन पर संदेह के बादल हमेशा रहे। लेकिन ताज़ा मामला आरपीएससी की साख का है। आरपीएससी से पहली बार जिस तरह से इतने पेपर लीक हुए हैं, अब तक के इतिहास में उतने पेपर कभी भी लीक नहीं हुए। वह भी तब जब आरपीएससी का अध्यक्ष एक ऐसे पुलिस अधिकारी संजय श्रोत्रिय को बनाया गया है जिन्हें ईमानदार अधिकारी माना जाता रहा है, कहा जाता रहा है। लेकिन उनके आरपीएससी अध्यक्ष बनने के बाद, राजस्थान लोक सेवा संघ के अध्यक्ष बनने के बाद भी पेपर लीक की घटनाओं में कमी नहीं आई है, घटनाएं रुकी नहीं हैं। अब 2 दिन पहले ही एसओजी की एक जांच के बाद में 2 परीक्षाओं को निरस्त करना पड़ा है। ऐसे में जो बीजेपी और खास तौर पर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा लगातार यह आरोप लगा रहे थे कि मैंने हर बार एसओजी को सबूत दिए थे और अब उन सबूतों के आधार पर साबित हो रहा है कि मैंने जो भी कहा था वह सब कुछ सच है। दूसरी ओर राज्य सरकार इन आरोपों से कैसे बचेगी? बच इसलिए नहीं सकती कि आरपीएससी का एक सदस्य बाबूलाल कटारा पकड़ा जाता है, उसका बेटा पकड़ा जाता है, उसके यहाँ संपत्तियाँ पकड़ी जाती है, पैसा पकड़ा जाता है और अब एसओजी की जांच में आया है कि 6 महीने पहले परीक्षा का पेपर बाबूलाल कटारा अपने साथ ले जाता है। अब ऐसे में समझ सकते हैं कि वह पेपर कितनी जगह बटा होगा, कितने लोगों को दिया गया होगा, कितनी संपत्ति बटोरी गई होगी। लेकिन आरपीएससी पर जब ये सवाल उठते हैं, कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ये सवाल उठाते हैं, आरपीएससी की जगह नई व्यवस्था लागू करने की मांग करते हैं और जब ऐसे प्रकरण एसओजी की जांच में आते हैं कि बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी सदस्य बनाया गया था वह 6 महीने पहले पेपर लेके चला जाता है और उसके बाद में अब उन परीक्षाओं को निरस्त करना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं युवाओं पर कितना कुठाराघात हो रहा है। राजनीतिक बातें, राजनीतिक आरोप अपनी जगह है, लेकिन सिर्फ राज्य सरकार की छवि पर यह दाग नहीं लग रहा। आरपीएससी ऐसी संस्था है, मानी जाती रही है, जहां से पेपर होने के बाद में कितने युवाओं में यह आस थी कि उनका रिजल्ट आएगा, उनका इंटरव्यू होगा, उसके बाद में वे सरकारी नौकरी करेंगे, वे अधिकारी बनेंगे, वे शिक्षक बनेंगे या वे किसी और सरकारी नौकरी में जाएंगे। लेकिन एक साथ 16-17 पेपर लीक होना, उसके बाद भी जांच के अंदर कुछ मामले आने के बाद परीक्षाएं निरस्त होना, कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। लेकिन सरकार की छवि पर प्रश्न चिन्ह इसलिए लग रहा है कि बाबूलाल कटारा को राजनीतिक नियुक्ति के तहत आरपीएससी का सदस्य बनाया गया था। आखिरकार बाबूलाल कटारा पकड़ा गया, उसका बेटा पकड़ा गया, लेकिन बाबूलाल कटारा की सिफारिश किसने की यह अभी तक साफ नहीं हुआ है, क्योंकि
यह बात तभी क्लियर होगी जब राज्य सरकार बताएगी, क्योंकि नियुक्ति राज्य सरकार देती है। राज्य सरकार की सिफारिश पर गवर्नर के यहाँ फाइल जाती है, उसके बाद यह नियुक्ति होती है। राज्य सरकार यह तो कहती है, मुख्यमंत्री यह तो कहते हैं कि आरपीएससी को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संवैधानिक मामला है, लेकिन राज्य सरकार अपनी छवि बचाने के लिए बाबूलाल कटारा की सिफारिश करने वाले व्यक्ति पर तो हाथ डाल सकती है। यदि राज्य सरकार ऐसा करती है तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हमने सजा दी है पेपर लीक करने वालों को, हमने कानून बनाया है, हाँ अब हम चाहते हैं केंद्र सरकार भी समान कानून बनाए। लेकिन यदि बाबूलाल कटारा की राजनीतिक नियुक्ति हुई है, निश्चित मानिए सरकार को उसके बारे में पता था, निश्चित मानिए सरकार के पास किसी की सिफारिश आई थी, आखिरकार वह सिफारिशी इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि सरकार अपनी छवि बचाने के लिए भी उसका नाम उजागर नहीं कर रही। काश सरकार ऐसा करे कि बाबूलाल कटारा जिसकी भी सिफारिश पर आरपीएससी का सदस्य बना है, सरकार उस पर हाथ डालेगी, एसओजी उस पर हाथ डालेगी, कानून उस पर हाथ डालेगा। लेकिन अब सरकार हाथ डाले या ना डाले, जब से केंद्रीय एजेंसी ने यहाँ हाथ डाला है, ईडी की कार्रवाई पेपर लीक वालों पर शुरू हुई है, उनके यहाँ छापे शुरू हुए हैं, कई लोगों को नोटिस दिए गए हैं जिनमें आरपीएससी के अध्यक्ष भी हैं, उनको नोटिस दिए गए हैं। उसके बाद अचानक एसओजी की सक्रियता बढ़ गई है और यही सक्रियता का कारण है कि एसओजी की रिपोर्ट पर अब 2 परीक्षाएं निरस्त की गई हैं। लेकिन जब तक राज्य सरकार सिर्फ कड़ा कानून बनाने की बात कहकर अपने आप को टालती रहेगी और असली गुनहगार बाबूलाल कटारा की सिफारिश करने वाले, जिन्होंने ऐसे व्यक्ति को आरपीएससी का सदस्य बनवाया, और वह बाबूलाल कटारा 6 महीने पहले आरपीएससी से पेपर ले जाता है, उन पेपरों को बांटता है, करोड़ों की संपत्ति जुटाता है, और उसके बावजूद सरकार उस असली गुनहगार को अभी भी छिपा रही है कि आखिरकार वह व्यक्ति कौन है जो बाबूलाल कटारा की सिफारिश कर रहा था। यदि सरकार ऐसे लोगों को बचाएगी तो जितनी भी कार्रवाइयां पेपर लीक प्रकरणों में होगी, उसके बावजूद सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा, और यह प्रश्न चिन्ह आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए बड़ा हथियार बनेगा, निश्चित मानिए। क्योंकि भाजपा के सांसद, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक के बाद एक पेपर लीक के मामलों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, मीडिया के सामने सबूत दे रहे थे, एसओजी को सबूत दे रहे थे। इसके बावजूद सरकार की कार्रवाई हो रही है, लेकिन हो वहीं रही है जहां होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से बड़े मछलियों पर हाथ नहीं डाला जा रहा है, बाबूलाल कटारा की सिफारिश करने वालों को बचाया जा रहा है। ऐसे में भाजपा को कांग्रेस सरकार पर उंगली उठाने का मौका मिल रहा है, और यदि सरकार को अपनी छवि बचानी है पेपर लीक प्रकरणों से, तो गुनहगारों को सजा देना भी जरूरी है, और इन गुनहगारों को पनपाने वाले लोगों को भी सजा दिया जाना जरूरी है। तभी सरकार की छवि बचेगी। और जिस तरह से युवा बेरोजगारों में इन पेपर लीक की घटनाओं को लेकर गुस्सा है, वह गुस्सा चुनाव से पहले यदि राज्य सरकार ने ठंडा नहीं किया तो आगे जाकर सरकार को परेशानियां बढ़ सकती हैं।